क्या जेनजी खाएंगे घर की बनी हुई दाल और सब्जी या फिर अपनी मनमानी करेंगे और ऑनलाइन फूड को ऑर्डर करेंगे। आज मेरे जेनजी बच्चों का मूड बिल्कुल दाल सब्जी खाने का नहीं था और उन्होंने मुझसे कहा कि मम्मा आज बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं, आज आप कुछ ना बनाएं। आज तो मेरे लिए एक चैलेंज हो गया है, घर का खाना बनाऊं या फिर बाहर से खाना ऑर्डर करूं, बच्चों की सुनूं या अपनी करवाऊं। मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक सरप्राइज भी है मेरे जेनजी के लिए। क्या जेनजी करेंगे अपनी मनमानी, वो खाएंगे दाल सब्जी, ये सब जानने के लिए आपको मेरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो जी हाँ, मैं हूँ आपकी प्यारी जेनजी बहन जी। बहन जी इसलिए क्योंकि मैं 90s एरा की हूँ और जेनजी इसलिए क्योंकि मेरे बच्चे जेनजी हैं और मैं ये एरा भी इंजॉय कर रही हूँ अपने जेनजी बच्चों के साथ मिलके। तो जी सुबह हो चुकी है, मैं नाश्ता रेडी करके टेबल पे लगा चुकी हूँ। मैं नाश्ता टेबल पे रख देती हूँ, बच्चे जैसे जैसे उठते रहते हैं नाश्ता कर लेते हैं। मेरे बच्चे कोई हैवी नाश्ता नहीं करते, हमारे घर में लाइट सा नाश्ता किया जाता है। हम लोग जो है वो फ्राई अंडा, बॉयल अंडे या फिर बटर ब्रेड, या मैं तो भाई पापे खाती हूँ, मेरा तो ये फेवरेट नाश्ता है। संडे को हैवी नाश्ता ज़रूर कर लेते हैं, पराठे बना लेते हैं या फिर हलवा पूरी, दैट्स इट। इसके अलावा हम नाश्ता यही करते हैं। नाश्ता करते करते ही हम लंच भी डिसाइड कर लेते हैं कि आज लंच में क्या बनाया जाए। तो आज मेरे बच्चों का मूड बिल्कुल भी घर का खाना खाने का नहीं था। बच्चों ने कहा मम्मा आज तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, आज कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं, आज घर में कुछ ना बनाए। मैंने कहा जी जी, अभी जो घर में पैसों का दरख्त लगा है ना, पैसे तोड़ती हूँ और फ़ौरन आप लोगों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ खाने को। इतने में बच्चों ने आपस में एक दूसरे का मुंह देखा और खामोश हो गए। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, मैंने कहा बाहर की चीज़ें बहुत ही अनहाइजेनिक होती हैं, पता नहीं कैसे बनती हैं। मैं खिलाऊंगी तुम लोगों को घर का साफ़ सुथरा खाना। आज मैं बनाऊंगी दाल चावल और सब्ज़ी, मज़ा आ जाएगा। मेरी बात सुन के बच्चों ने थोड़ा सा मुंह बनाया और फिर चुपचाप उठ के कमरे से चले गए। उन्हें पता था कि आज तो मम्मा नहीं मानने वाली। नाश्ते के बाद मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी। मैंने बनाई आलू बैगन की मज़ेदार सब्ज़ी। अरे ये भी कोई आसान काम थोड़ी है, 1 घंटा पहले सब्ज़ी को काटो फिर धो। एक आलू शायद बाहर गिर गया, इग्नोर करें जैसे हम अपने रिश्तेदारों की बातें इग्नोर करते हैं आजकल। मैं आज आलू बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ और दाल चावल बनाऊंगी और साथ में ये भी सोच रही हूँ कि ये आजकल इन बच्चों को खाने पीने की चीज़ों की कदर ही नहीं है, जब दिल चाहा बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। भाई हमारे ज़माने में तो ये बिल्कुल नहीं होता था। हमारी अम्मियाँ जो भी बनाती थी हम तो खुशी खुशी खा लेते थे और हम ना ही सोशल मीडिया हमारे ज़माने में था, इसलिए ना ही हम बाहर के खानों को देख के इतना इंस्पायर होते थे, ना ही हम कोई फरमाइश करते थे। ऐसा नहीं है, हम भी इतने सीधे नहीं थे, लेकिन फिर भी आजकल जिस तरह बच्चों की डिमांड बढ़ गई है और माएँ परेशान होती हैं उनको खिलाने पिलाने में, तो ये हर घर में यही मसला चल रहा है। हमें अपने बच्चों को सब्र और शुक्र ज़रूर सिखाना चाहिए कि अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनका शुक्र अदा करें। जिन खानों पे मेरे बच्चों का मुंह बनता है मैं तो वो उन्हें ज़रूर खिलाती हूँ। अरे नहीं भाई, मैं कोई जालिम माँ नहीं हूँ, ये बच्चों की ट्रेनिंग का हिस्सा है। बाज़ माओं को मैंने देखा है कि जैसे ही बच्चे ने कहा कि हम ये सब्ज़ी नहीं खाते तो वो उनके लिए कुछ और बना देती हैं, फ्राइज़ बना देती हैं, नूडल्स बना देती हैं या उनके लिए कुछ और अरेंज कर देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए ये खाना इतनी मेहनत से बना है, आप खा रहे हैं तो आप दुनिया के खुश नसीब इंसानों में से एक हैं कि अगर आपके दस्तरखान पे ये चीज़ें मौजूद हैं। तो बच्चों को इन चीज़ों का एहसास दिलाना पड़ता है। तो मैंने तो ये आज दाल सब्ज़ी ही बनाई। खाना बनाने के बाद मैंने खाना मेज़ पे सर्व कर दिया, बच्चों को बुलाया। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जैसी मैंने आवाज़ दी फ़ौरन खाने की टेबल पे आ जाते हैं। बच्चों ने देखा आज तो मम्मा ने वही दाल चावल बना लिए, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों ने मेरे साथ बैठ के वो दाल चावल खाए, सब्जी खाई शौक से। हमें अपने बच्चों की इसी तरह तरबियत करनी चाहिए। ये नहीं होता कि जैसे ही कोई ख्वाहिश हुई और पेरेंट्स ने उसे पूरी कर। बच्चों को एहसास होना चाहिए कि हर वक्त हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती। यही वजह है कि जिन बच्चों की ख्वाहिशें वक्त से पहले पूरी कर देते हैं पेरेंट्स, इसलिए वो उन बच्चों को उन चीज़ों की कदर भी बहुत कम हो जाती है। अगर मैं अपने बच्चों के कहने पर चलूँ तो मेरा ख्याल से मेरा तो बजट ही आउट हो जाए। तो इसलिए मुझे बच्चों को ये एहसास दिलाना होता है कि हर वक्त अगर आपका दिल चाह रहा है तो आप अपने दिल की मर्जी पर नहीं चल सकते। आपको वही करना है जो आपके हाथ में, आप उतने ही पैर फैलाने हैं जितनी आपकी चादर है। तो ये सब चीज़ें पैसों से आती हैं। आप अच्छा पढ़ें, अच्छा अपने आप बच्चों को बिल्ड करें ताकि अच्छी ज़िंदगी वो बनाएं, अपनी हर ख्वाहिश वो पूरी करें। हम पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को अच्छा पहनाना, खिलाना, पिलाना, पढ़ाना कर सकते हैं, लेकिन अब हर ख्वाहिशात पूरी माँ बाप के ऊपर फ़र्ज़ नहीं होता। ये बच्चों को खुद चाहिए कि अपनी ख्वाहिशात को वो खुद पूरा करें, खुद अपने लिए कोशिश करें, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसके लिए कोशिश करें, अपने आप को इस काबिल बनाएं। हर वक्त तो पेरेंट्स नहीं बैठे रहते ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, इसलिए ये छोटी छोटी बातों से ही बच्चों की तरबियत होती है और उनके अंदर पेशेंस पैदा होता है। तो मैंने अपने बच्चों को दाल चावल खिलाया जो कि उन्होंने बहुत शौक़ से खाए। आजकल मुझे एक तरीका जेनज़ीज़ का समझ में आता नहीं है, मैं खुश भी होती हूँ और एंजॉय भी करती हूँ। वो सामने मकबैंग की वीडियो चलाते हैं और अपने खाने को बिल्कुल इसी तरह एंजॉय करते हैं जैसे कि वो खाना वो खा रहे हों जो वो वीडियो देख रहे हैं। तो मुझे बहुत हंसी आती है खशर फशर वाली आवाज़ों से। क्या आपके घर में भी बच्चे इसी तरह खाना खाते हैं, सामने मोबाइल खोल के मकबैंग चला के और अपने खाने को इसी तरह एंजॉय करते हैं, अपने बोरिंग खाने को इंटरेस्टिंग बनाते हैं? तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। लंच करने के बाद शाम के टाइम फिर मैंने बच्चों को एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया, यानी उनकी पसंद का फ़ास्ट फूड मंगवा लिया ऑनलाइन ऑर्डर करके। तो जी हाँ, जब बच्चे आपकी बात मान लें और आपका कहना सुन लें और आपका मान रख लें तो फिर बच्चों की भी ख्वाहिशात को वैल्यू देना माँ बाप पर बनता है।
तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों का किसी चीज़ का दिल चाहे और फिर माँ बाप उसको पूरा ना करें। माँ बाप तो अपना तन मन धन काट के सब बच्चों की पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की इस्लाह, उनको एक लेसन देना होता है कि बेटा हर वक्त हर चीज़ पूरी नहीं की जाती, आपको अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करना पड़ता है। मेरे जेनज़ी बच्चों ने तो आज बहुत एंजॉय किया। जैसे ही उनको सरप्राइज़ पार्टी मिली, उनको तो मज़ा ही आ गया। जेनज़ी भी खुश और आपकी बहन जी भी खुश। इस तरह से हमने अपना आज का दिन स्पेंड किया। कुछ बातें हमने अपनी मनवाई और कुछ बातें हमने जेनज़ी की मानी। तो जी हाँ, इसी तरह आजकल के दौर में चलना चाहिए। हमें अपने जेनज़ी बच्चों को सब्र और शुक्र ज़रूर सिखाना चाहिए, जिसकी आजकल बहुत कमी है। जेनज़ी हमारी बहुत प्यारी जनरेशन है, क्योंकि हमारे दौर में 90s के एरा में ये सब टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए हम शायद बाहर के लोगों से इंस्पायर भी नहीं होते थे और ना ही हमें इन चीज़ों के शौक थे ज़्यादा। लेकिन आजकल बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया पे लोगों की लाइफ़स्टाइल देख के बहुत जल्दी इंस्पायर होते हैं, उनका दिल भी बहुत कुछ करने को चाहता है। लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है एज़ अ पेरेंट्स, हमें बताना है अपने बच्चों को कि रियल और रील में बहुत फ़र्क होता है। आजकल महंगाई इतनी है तो बच्चों को पैसों की कदर करना सिखाएं। ख्वाहिशात ज़रूर पूरी करें, लेकिन हर बार नहीं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके बाय।